हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। आई एम ध्रुव और आज हम परफॉर्म करने वाले हैं प्रैक्टिकल ऑफ लॉटरी गेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम एक फुल्ली ऑटोमेटिक लॉटरी गेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। तो क्या रहेगा इसमें कि एक सिंपल सी लॉटरी गेम होगी और किसी भी प्लेयर को गेम में एंट्री करनी हो तो वो एक ईथर डिपॉजिट करके एंटर करेगा, और जैसे ही गेम में 3 प्लेयर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रैंडम विनर चूज हो जाएगा। और सारे ईथर मतलब कि 3 ईथर हो गए, 3 प्लेयर गेम में एंटर करेंगे तो वो सारे 3 ईथर वो विनर प्लेयर को ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर गेम रीसेट हो जाएगी, मतलब नई गेम स्टार्ट हो जाएगी। और ये सब होगा ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से। ना तो हमें गेम स्टार्ट करने के लिए ना ही विनर चूज करने के लिए किसी भी मैनेजर या किसी फंक्शन को कॉल करने की जरूरत है। तो आइए सीधा स्टार्ट करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक एरे ऑफ एड्रेस जहां पर सारे प्लेयर्स के एड्रेस को स्टोर करेंगे। एड्रेस एरे, इसको रखेंगे प्राइवेट और नाम देंगे प्लेयर्स। अब एक और स्टेट वेरिएबल बनाते हैं एड्रेस टाइप का, जिसमें हम लॉटरी विनर के एड्रेस को स्टोर करेंगे। फिर से एड्रेस पब्लिक लॉटरी विनर। अब एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं गेट प्लेयर्स, जो कि इस प्लेयर्स की एरे को रिटर्न करेगा ताकि हम देख सके कि कौन कौन से प्लेयर है इसमें। फंक्शन गेट प्लेयर्स पब्लिक व्यू रिटर्न्स, और ये रिटर्न क्या करेगा, एड्रेस टाइप की एरे, एड्रेस एरे। और एरे को फंक्शन में यूज करने के लिए लिखना पड़ेगा मेमोरी कीवर्ड। तो यहाँ से रिटर्न प्लेयर्स की एरे। तो ये हो गया फंक्शन गेट प्लेयर्स। अब बनाएंगे फंक्शन टू एंटर इन गेम, गेम में एंटर करने के लिए। यहाँ पर फंक्शन नाम देंगे इसको एंटर, इसको रखेंगे पब्लिक और पेएबल। पेएबल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इस फंक्शन के थ्रू हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ईथर रिसीव करेंगे, इसलिए इस फंक्शन को पेएबल बनाएंगे ताकि कोई प्लेयर जब इस एंटर फंक्शन की मदद से गेम में एंटर करे तो वो साथ में एक ईथर भी डिपॉजिट कर सके। और यहाँ पे उस प्लेयर को इस प्लेयर्स एरे में पुश कर देंगे। तो प्लेयर्स डॉट पुश, और यहाँ पर लिखेंगे मैसेज डॉट सेंडर। अब मैसेज डॉट सेंडर तो आपको पता ही है कि जो करंट यूजर है, मतलब कि प्लेयर है जो इस एंटर फंक्शन को कॉल करवा रहा है और एक ईथर सेंड कर रहा है, उस प्लेयर को हमने इस प्लेयर्स एरे में पुश कर दिया, मतलब कि ऐड कर दिया। तो करंट यूजर के एड्रेस के लिए हम मैसेज डॉट सेंडर का यूज करते हैं। तो ये हो गया एंटर फंक्शन तैयार। इससे न्यू प्लेयर लॉटरी गेम में एंटर करेगा और साथ में एक ईथर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट करेगा। अब नेक्स्ट फंक्शन हम क्रिएट करेंगे टू जनरेट रैंडम नंबर, ताकि रैंडम विनर डिसाइड हो सके। तो करते हैं क्रिएट एक और फंक्शन, और रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम यूज करेंगे केकक 256 फंक्शन, जो कि एक हैशिंग एल्गोरिदम है। तो पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रैंडम को रखेंगे प्राइवेट व्यू रिटर्न्स अनसाइंड इंटीजर, रिटर्न अनसाइंड इंटीजर। इसके अंदर केकक 256 और इसके अंदर ABI डॉट एनकोड पैक्ड, और यहाँ पर ब्लॉक डॉट डिफिकल्टी, ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प और प्लेयर्स की एरे। तो ये फंक्शन हमने रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए बनाया ताकि हम रैंडमली विनर को चूज कर सकें। तो अभी ये फंक्शन समझ लेते हैं। इसके पहले ये दो फंक्शन समझने पड़ेंगे, एनकोड पैक्ड और केकक 256। तो ये केकक 256 जो फंक्शन है वो हमेशा हैश रिटर्न करता है, उसके अंदर जो भी वैल्यूज पास करते हैं उसकी। और ये ABI डॉट एनकोड पैक्ड भी एक फंक्शन है जो कि सारी वैल्यूज को कॉन्केटिनेट करता है, मतलब सारी वैल्यूज को एक साथ जोड़ता है। तो हम इसकी आर्ग्यूमेंट्स में कुछ वैल्यूज पास करेंगे जिसको ये कॉन्केटिनेट करेगा, मतलब कि सारी वैल्यूज को एक साथ जोड़ देगा, और फिर ये केकक 256 फंक्शन उसकी हैशिंग जनरेट करके देगा। तो यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट में कौन सी वैल्यूज पास कर रहे हैं, तो एक तो ये ब्लॉक डॉट डिफिकल्टी जो एक इंटीजर वैल्यू है जो कि ब्लॉकचेन की करंट डिफिकल्टी लेवल दिखाती है। फिर दूसरा ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प जो कि ब्लॉकचेन का करंट टाइम है और एक इंटीजर वैल्यू है।
और लास्ट में पास कर रहे हैं पूरी प्लेयर्स की एरे। तो आप इसके आर्गुमेंट में कोई भी वैल्यूज पास कर सकते हो। ये एबीआई एनकोड पे सारी वैल्यूज को एक साथ जोड़ देगा और फिर क्या का 256 उसका एक हैश रिटर्न करेगा। तो देखिए हम इस फंक्शन की मदद से रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर रैंडम नंबर ही पास कर रहे हैं। जैसे ब्लॉक डॉट डिफिकल्टी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, फिर ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प जिसकी वैल्यू भी हर सेकंड चेंज होती है, और प्लेयर्स के एरे के एड्रेस भी चेंज हो गए। तो इस वजह से हर बार इस फंक्शन में डिफरेंट रैंडम वैल्यू जाएगी और हर बार वो डिफरेंट रैंडम हैश जनरेट करके देगा। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे, बट एज आई सेड कि ये फंक्शन एक हैश रिटर्न करेगा, बट हमें तो रिटर्न में इंटीजर चाहिए। तो उसके लिए सिंपल इस पूरे फंक्शन को यहाँ पर हमने अनसाइन इंटीजर से रैप कर दिया है। तो चलिए अब आपको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ कि ये फंक्शन कैसे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो उसके लिए पहले इसकी विजिबिलिटी पब्लिक कर देते हैं और अब करेंगे कंपाइल और डिप्लॉय। अब कॉल करते हैं रैंडम फंक्शन को। तो देखिए ये हर बार रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए तो हमें तो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 1 से 3 के बीच में ही नंबर चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3 ही प्लेयर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए बनाते हैं एक लास्ट फंक्शन। इसको फिर से कर देते हैं प्राइवेट और बनाते हैं लास्ट फंक्शन पिक विनर। इसको भी रखेंगे प्राइवेट। तो हम इस दोनों फंक्शन को प्राइवेट क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी इस फंक्शन को कॉल करे बाहर से। ये फंक्शन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से ही कॉल हो सकते हैं। अब लेंगे एक लोकल वेरिएबल अनसाइन इंटीजर टाइप का, नाम देंगे इंडेक्स और कॉल करवाएंगे रैंडम फंक्शन और यूज करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर और फिर प्लेयर्स डॉट लेंथ। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस रैंडम फंक्शन को पहले कॉल करवा रहे हैं, मतलब यहाँ पर वो बड़ी रैंडम वैल्यू आ जाएगी जो भी हमने देखा, और फिर यूज किया इस ऑपरेटर को जो कि रिमाइंडर निकलता है, और फिर प्लेयर्स डॉट लेंथ जो कि होगी 3। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, तो वो जो बड़ी सी इंटीजर वैल्यू आएंगी उसको ये 3 से डिवाइड करेगा और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको वो रिटर्न करेगा। और वो 3 से डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर हमेशा 3 से कम ही बचेगा, यानी कि 0, 1 या फिर 2। और उस 0, 1 या फिर 2 को हम इस इंडेक्स में स्टोर करवाएंगे। तो इस तरह से हमें 0, 1 या फिर 2 इसमें से कोई भी रैंडम नंबर मिल जाएगा और उसको हम इस इंडेक्स में स्टोर करवाएंगे। और फिर ये सेम इंडेक्स नंबर इस प्लेयर्स वाली एरे में से गेट करेंगे जो कि विनर बन जाएगा। तो उसको गेट करने के लिए एक और लोकल वेरिएबल बनाएंगे एड्रेस टाइप का, एड्रेस विनर इज इक्वल टू प्लेयर्स की एरे में से ये वाला इंडेक्स नंबर। कौन सा वाला, ये इंडेक्स वाला इंडेक्स नंबर जो कि रैंडमली जनरेट हुआ है। तो अब इस विनर वाले एड्रेस को हमारे स्टेट वेरिएबल लॉटरी विनर वाले एड्रेस में सेट कर देते हैं, जिससे हम बाद में उसको देख सकें। तो लॉटरी विनर इज इक्वल टू विनर। अब यहाँ पर हमें इस विनर का एड्रेस तो मिल गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इस विनर वाले एड्रेस पे विनिंग अमाउंट ट्रांसफर कर दें। पर देखिए ये विनर एड्रेस सिर्फ सिंपल एड्रेस है, तो पहले उसको हमें पेएबल टाइप का एड्रेस बनाना पड़ेगा ताकि हम उसमें ईथर सेंड कर सके। तो यहाँ बनाते हैं एक और एड्रेस पेएबल, उसको नाम दे देंगे विनर पेएबल इज इक्वल टू पेएबल और उसके अंदर ये विनर। और अब ट्रांसफर फंक्शन की मदद से इस एड्रेस में हम कॉन्ट्रैक्ट का सारा बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। तो विनर पेएबल डॉट ट्रांसफर, यहाँ पर एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस मतलब 30 और डॉट बैलेंस। तो ये हो गया बैलेंस ट्रांसफर। और लास्ट में प्लेयर्स की एरे को डिलीट कर देंगे ताकि वो एरे एम्प्टी हो जाए और लॉटरी गेम रीसेट हो जाए। तो डिलीट प्लेयर्स। और अब एक लास्ट चीज बची है जो कि स्पीक विनर फंक्शन को कॉल करवाना। तो उसको हम कॉल करवाएंगे इस एंटर फंक्शन के अंदर इस तरह से कि इफ प्लेयर्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू 3 देन रन पिक विनर फंक्शन। पिक
विनर। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी कोई प्लेयर एंटर करेगा गेम में तो पहले ये कोड रन होगा, जिसकी मदद से उसका एड्रेस इस प्लेयर्स वाली एरे में पुश हो जाएगा। और फिर ये कोड रन होगा जो कि चेक करेगा कि प्लेयर्स वाली जो एरे है उसकी लेंथ 3 है, मतलब कि मैक्सिमम 3 प्लेयर ने गेम में एंटर कर लिया है। तो फिर ये फंक्शन रन कर दो, जिसकी मदद से विनर चूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब गेम स्टार्ट होगी तब प्लेयर्स एरे की लेंथ होगी 0। फिर कोई फर्स्ट प्लेयर गेम में एंटर करेगा तब प्लेयर्स वाली एरे में उस प्लेयर का एड्रेस पुश हो जाएगा, तब प्लेयर्स की लेंथ हो जाएगी 1। और यहाँ पर वो चेक करेगा कि प्लेयर्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू 3, तब वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो फिर ये वाला फंक्शन रन नहीं होगा। फिर जब सेकंड प्लेयर एंटर करेगा तब उसकी लेंथ हो जाएगी 2, तब भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो फिर से ये फंक्शन रन नहीं होगा। पर जब लास्ट में तीसरा प्लेयर गेम में एंटर करेगा तब प्लेयर्स की लेंथ हो जाएगी 3 और फिर ये फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, जिससे हमें विनर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये लॉटरी गेम ऑटोमेटिकली वर्क करेगी। तो अब ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया रेडी। अब करते हैं इसको परफॉर्म। पहले करेंगे कंपाइल, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और करते हैं डिप्लॉय। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो ये बैलेंस लिखा है 0th, वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस है। और अभी कॉल करते हैं इस गेट प्लेयर्स फंक्शन को, जो कि हमें रिटर्न करता है प्लेयर्स की एरे। तो वो भी वो एम्प्टी है क्योंकि अभी तक किसी प्लेयर ने गेम में एंट्री नहीं की है। तो अब हम करते हैं गेम में एंटर। तो यहाँ आ जाइए ऊपर, तो देखिए अभी ये वाला एड्रेस सिलेक्टेड है C4 वाला, और उसमें बैलेंस है 98 ईथर। तो एंटर करने के लिए हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा 1 ईथर और फिर कॉल करेंगे एंटर फंक्शन। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। फिर से कॉल करते हैं गेट प्लेयर्स। तो यहाँ पर देखिए हमारा एड्रेस यहाँ पर ऐड हो चुका है प्लेयर्स वाली एरे में, ये C4 वाला, और वो 1 ईथर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस में डिपॉजिट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए पहले हमारा बैलेंस 98 था, तो अब ये हो गया 97। अब करते हैं दूसरे प्लेयर को एंटर। तो सिलेक्ट करते हैं ये B2 वाला एड्रेस जिसमें है 98 बैलेंस, और डिपॉजिट करेंगे 1 ईथर। एंटर, हो गया ट्रांजेक्शन। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस हो गया 2 ईथर। कॉल करते हैं गेट प्लेयर्स, और यहाँ पर वो C2 वाला भी एड्रेस हो गया ऐड, और यहाँ बैलेंस में से 1 ईथर हो गया माइनस। अब करते हैं तीसरे प्लेयर को एंटर, ये DB वाला 1। अब तीसरे प्लेयर को गेम में एंटर करवाए, इससे पहले आप ये देख लीजिए कि अब क्या होगा। तो अब ये तीसरा प्लेयर ये एंटर वाला फंक्शन कॉल करेगा, तो फिर उसका एड्रेस इस प्लेयर्स वाली एरे में स्टोर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये चेक करेगा कि प्लेयर्स डॉट लेंथ 3 है, तो हाँ वो अभी उसकी लेंथ 3 हो गई है। तो फिर ये पिक विनर वाला फंक्शन रन होगा। तो इस फंक्शन में अभी क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले रैंडम इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। फिर इस इंडेक्स की मदद से हम प्लेयर्स वाली एरे में से उस पर्टिकुलर एड्रेस को गेट कर लेंगे इस विनर वाले वेरिएबल में। फिर उस विनर को हम ये स्टेट वेरिएबल लॉटरी विनर में स्टोर कर देंगे, यहाँ पर लॉटरी विनर में। फिर उसके बाद इस विनर को पेएबल टाइप का एड्रेस बनाएंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे विनिंग अमाउंट। और लास्ट में प्लेयर्स की एरे डिलीट हो जाएगी और गेम रीसेट हो जाएगी। तो आइए अब एंटर करवाते हैं तीसरे प्लेयर को। तो कॉल करते हैं एंटर फंक्शन। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं प्लेयर्स की एरे, कॉल करते हैं गेट प्लेयर्स। तो अभी ये एरे एम्प्टी हो गई क्योंकि ये पूरा फंक्शन यहाँ पर रन हो गया और लास्ट में उस एरे को एम्प्टी कर दी। बट हमने इस विनर को लॉटरी विनर स्टेट में स्टोर करवाया, तो वो हम चेक करेंगे। तो कॉल करते हैं लॉटरी विनर। तो यहाँ पर विनर है B2 वाला एड्रेस। तो अब चेक करते हैं इस विनर वाले एड्रेस का बैलेंस, ये B2 वाला एड्रेस। तो देखिए इस एड्रेस में 3 ईथर प्लस हो गए, पहले 97 थे अब हो गए 100। और यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस भी हो गया 0 और गेम हो गई रीसेट। तो आप इसको फिर से खेल सकते हैं। तो आई होप आपको ये लॉटरी गेम प्रैक्टिकल करने में मजा आया होगा और समझने में आसानी रही होगी। तो अब नेक्स्ट हम सीखेंगे एडवांस सॉलिडिटी के कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं एडवांस कोर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।